अपन पढ़ रहे थे, कल अपन ने पढ़ा था दोषों में अपूर्णता, यानी जो क्रिस्टल दोष होते थे उन क्रिस्टल दोषों के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे कि टोसों के विद्युतीय गुण, यानी विद्युत के आधार पर, करंट के आधार पर जिसमें जो टोस होते हैं वो टोस 3 प्रकार के होते हैं। विद्युतीय गुणों के आधार पर टोसों को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब अपन जानते हैं चालक। चालक हम किसे कहेंगे? ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें धारा का आसानी से प्रवाह हो जाए, विद्युत यानी करंट का जिसमें फ्लो हो जाए, जो आसानी से धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं, उन्हें कहते हैं चालक। अचालक ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें क्या कहेंगे? अचालक। और तीसरा होता है अर्धचालक, जिसमें धारा का प्रवाह हो भी जाए और न भी हो, यानी जो चालक और अचालक दोनों के समान व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो चालक किसे कहेंगे? वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक। जो चालक जो पदार्थ होते हैं, इन चालक जो पदार्थों की जो चालकता का मान होता है, वो चालकता का मान होता है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर। इनकी जो चालकता होती है, इनकी चालकता कितनी होती है? 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो चालक जो होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, दुनिया में जितने भी जो चालक होते हैं, किसी भी चीज में धारा का प्रवाह 2 वजह से होता है। या तो उसके पास क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर उस पदार्थ के पास क्या हो? मुक्त आयन हो। तो जो चालक जो पदार्थ होते हैं, या तो इनके पास क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर बच्चे इनके पास क्या होते हैं? मुक्त आयन होते हैं। तो जितनी भी जो धातुएं होती है, इन धातुओं में जो धारा का जो प्रवाह होता है, क्योंकि धातुएं सभी विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो धातुओं में विद्युत का जो प्रवाह होता है, करंट का फ्लो होता है, वो करंट का फ्लो किसके माध्यम से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। धातुएं जो अच्छी चालक होती है। और धातुओं में भी आप जानते हो, जो सिल्वर होती है, जो चांदी होती है, ये चांदी सर्वाधिक चालक होती है। अब चांदी सर्वाधिक चालक क्यों होती है? क्योंकि जो चांदी की जो चालकता होती है, ये चांदी की चालकता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो जितनी भी धातुएं होती है, चांदी है, सोना है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, जितनी भी जो धातुएं होती है, ये धातुएं सभी विद्युत की क्या होती है? चालक होती है। दूसरा आता है अचालक, यानी वे ठोस पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। अब इन अचालक जो पदार्थों की जो चालकता का जो मान आता है, इनकी चालकता कितनी होती है? 10⁻⁻20 से 10⁻−10, यानी माइनस में जा रही है। अब माइनस का मतलब तो कुछ भी नहीं, यानी इनकी चालकता बहुत कम होती है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। इन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? अचालक। अब अचालक जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत के अचालक, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तीसरा आता है, ये तो चालक और अचालक को तो आप जानते हो। तीसरा आता है अर्धचालक। ऐसे ठोस पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जो चालक के समान भी व्यवहार करें और अचालक, यानी जो चालक भी हो सकते हैं और अचालक भी हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध। क्योंकि इन अर्धचालकों की जो चालकता का जो मान होता है, ये जो चालकता का मान होता है, ये मान चालक और अचालक के मध्य आता है। यानी इनके अर्धचालकों की चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है। यानी इनकी जो चालकता होती है वो 10⁻⁻6 से लेकर 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये जो पदार्थ होते हैं अर्धचालक, ये परम शून्यता, किस पर? परम शून्यता। परम शून्यता बोलते हैं 0 केल्विन ताप। ये 0 केल्विन ताप पर तो क्या करते हैं? अचालक के समान व्यवहार करते हैं। यानी 0 केल्विन ताप पर तो ये किसके समान व्यवहार करते हैं? अचालक। लेकिन जब इनका ताप बढ़ा देते हैं, तो ये जब ताप बढ़ जाएगा, यानी उच्च ताप पर जो ये पदार्थ होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, ये किसके समान व्यवहार करने लग जाते हैं? चालक के समान। तो जो चालक और अचालक दोनों के समान व्यवहार करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालकों की जो चालकता आती है, वो चालक और अचालक के मध्य आती है। इसकी जो चालकता का मान होता है, वो 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। अब अचालक
चालक होते हैं वो सबसे अच्छे अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। सबसे अच्छे जो अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको सबसे अच्छा अर्धचालक मानते हैं। अब कंडीशन आ गई कि चालक में तो धारा का प्रवाह हो जाता है, जबकि अचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक में धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम समझेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक बेंड सिद्धांत के आधार पर, कि जो चालक होते हैं इन चालकों में तो धारा का प्रवाह होता है, अचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्धचालक यानी जो 0 केल्विन पर धारा का प्रवाह नहीं करते लेकिन ताप बढ़ा देते हैं तो इनमें धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इस चीज को अपन पढ़ेंगे बेंड सिद्धांत के आधार पर। बेंड सिद्धांत, अब बेंड सिद्धांत क्या है? किसे अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, रासायनिक बंध वाला टॉपिक। अपन ने बताया था वहां पर कि जब जो परमाणु कक्षक होते हैं, ये परमाणु कक्षक आपस में संयोग करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और ये आणविक कक्षक क्या होते हैं? बेंड बनाते हैं। तो बेंड सिद्धांत हम किसे कहेंगे? ये आणविक कक्षक सिद्धांत पर आधारित है। बेंड सिद्धांत किस पर आधारित है? आणविक कक्षक सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो आणविक कक्षक बनते हैं, और जब अधिक परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो जो आणविक कक्षक बनते हैं ये आणविक कक्षक की जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा इनकी पास पास आ जाती है, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के बेंड या पट्टियां बन जाती हैं। ये बेंड और पट्टियां बन जाती है। इस कारण इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? बेंड सिद्धांत कहते हैं। तो बेंड सिद्धांत में क्या होता है? जो परमाणु कक्षक होते हैं ये परमाणु कक्षक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आणविक कक्षकों का। और ये आणविक कक्षक की ऊर्जा पास पास हो जाती है, यानी आणविक कक्षक बहुत अधिक संख्या में हो जाती है तो इनकी पट्टियां बन जाती हैं और उन पट्टियों को हम क्या कहते हैं? बेंड कहते हैं। इस प्रकार इनमें क्या होता है? बेंड का निर्माण होता है। और जो ये बेंड होते हैं ये बेंड 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार के बेंड कौन से? एक तो होता है चालक बेंड और दूसरा होता है संयोजी बेंड। देखो बच्चों, ये मान लिया हमने चालक बेंड और ये क्या है? संयोजी बेंड। तो बेंड 2 प्रकार के, चालक बेंड और ये ऊर्जा के कारण। तो कि जो चालक बेंड होता है इस चालक बेंड की ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है और संयोजी बेंड की ऊर्जा कम होती है। और इलेक्ट्रॉन भी हमेशा वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे? संयोजी बेंड में। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? संयोजी बेंड में। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों बेंडों के जो बीच का जो रिक्त स्थान होता है इस बीच के रिक्त स्थान को हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल या इस बीच के स्थान को हम बोलेंगे वर्जित क्षेत्र। तो ये नीचे वाला जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे तो क्या नाम दिया हमने? संयोजी बेंड। और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? चालक बेंड। चालक बेंड हमेशा जो ऐसे बेंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिक्त होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। जबकि जो संयोजी बेंड होते हैं जो परमाणु के बाह्यतम कोष को हम कहते हैं संयोजकता कोष। तो संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन मिलकर जिस बेंड का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी बेंड। अब कंडीशन आ गई कि इस चालक में तो धारा का प्रवाह होता है, अचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता, और अर्धचालक में धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वो सारी चीजें अपन समझेंगे इन चालक और अचालक संयोजी बेंड के आधार पर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से किसमें छलांग लगा जाए? चालक बेंड में चला जाए तो उसमें धारा का क्या होगा? प्रवाह होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा है कि वो इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से निकलकर किसमें स्थानांतरित हो जाए? चालक बेंड में स्थानांतरित हो जाए तो उसमें क्या होने लग जाएगा? धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो हम किसे कहेंगे? चालक। बेंड सिद्धांत के आधार पर चालक किसे कहेंगे? बेंड सिद्धांत के आधार पर जो चालक होगा, क्योंकि इसमें जो संयोजी बेंड और चालक बेंड इन दोनों में चालक जो पदार्थ होते हैं इनके संयोजी बेंड और चालक बेंड ये दोनों अतिव्यापित होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अतिव्यापित होते हैं। यानी इनके अंदर जो ऊर्जा अंतराल होता है ये ऊर्जा अंतराल यानी डेल्टा ई का मान क्या होता है? 0 होता है। ये चालक बेंड और ये क्या है? संयोजी बेंड। इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है ये ऊर्जा अंतराल क्या होता है? 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें चले जाते हैं?
हैं चालक बेंड में, क्योंकि किसी भी पदार्थ में धारा का प्रवाह तभी होगा जब संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाएंगे, चालक बेंड। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक निकल स्थानांतरित नहीं होते तो फिर उस पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। तो जो चालक पदार्थ होते हैं, इन चालक पदार्थों के जो संयोजी बेंड और चालक बेंड, ये दोनों बेंड एक दूसरे में अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापित होते हैं यानी इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है वो शून्य होता है, यानी इनका वर्जित क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से निकलकर किसमें चले जाते हैं, चालक बेंड में। इसलिए इनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बेंड से चालक बेंड, क्योंकि धारा का प्रवाह के लिए मैंने एक ही बात बताई थी, अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से चालक बेंड में चले जाते हैं तो आसान धारा का प्रवाह होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाते तो फिर उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जबकि ये तो चालक में, क्योंकि इनका ऊर्जा अंतराल क्या होता है, शून्य होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बेंड में चले जाते हैं। इसलिए इनमें धारा का क्या होता है, प्रवाह, और जिनमें धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अब बात आती है अचालकों। तो ये अचालक होते हैं, इन अचालकों में इन संयोजी बेंड और चालक बेंड, इनके मध्य ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। ये तो है संयोजी बेंड और ये क्या है, चालक बेंड। तो इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है, ये ऊर्जा अंतराल, वर्जित क्षेत्र, इनका वर्जित क्षेत्र अधिक होता है। अब बेचारे इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन कहां पर छलांग मार जाए, चालक बेंड में। यानी इलेक्ट्रॉन कितनी कोशिश करें, ये ऊर्जा अंतराल इतना होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा लाना पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से चालक बेंड में नहीं जा पाते, इसलिए इन पदार्थों में धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इनका जो ऊर्जा अंतराल होता है, ये वर्जित क्षेत्र होता है, ये वर्जित क्षेत्र बहुत अधिक होता है। संयोजी बेंड और चालक बेंड के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है, ये रिक्त स्थान क्या होता है, इसमें अधिक होता है। इसका जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी अधिक होता है, जिससे संयोजी बेंड के इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं जा पाते, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब कंडीशन आ गई कि सर आप कह रहे हो कि अर्धचालक में, इस अर्धचालक में धारा का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब उसका रीजन क्या है, बेंड सिद्धांत के आधार पर जो ये अर्धचालक होते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, जो ये अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों के मध्य जो ये संयोजी और जो चालक बेंड होते हैं, इन संयोजी और चालक बेंडों के मध्य ऊर्जा का जो अंतराल होता है, वो अंतराल मात्र, ये तो संयोजी बेंड और ये क्या है, चालक बेंड। तो इनका जो ये ऊर्जा अंतराल आता है, ये ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल है, यानी इससे तो थोड़ा ज्यादा है, जबकि अचालक से क्या है, कम है। अचालक में ऊर्जा अंतराल कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यह ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम देखते हैं कि 0 केल्विन ताप पर, तो परम शून्य ताप पर, तो ये इलेक्ट्रॉन चालक बेंड में नहीं जा पाते। तो जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से चालक बेंड में नहीं जा पाते तो वो किसके समान व्यवहार करते हैं, अचालक के समान। लेकिन जब हम ताप बढ़ा देते हैं, तो जब अपन जानते हैं जब हम ताप बढ़ा देते हैं उच्च ताप पर, तो उच्च ताप पर अपने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, उच्च ताप पर चालक बेंड में चले जाते हैं। और मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बेंड से चालक बेंड में चले जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, धारा का क्या होने लग जाता है, प्रवाह होने लग जाता है। तो 0 केल्विन ताप पर तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाते, इसलिए किसके समान व्यवहार करते हैं, अचालक। लेकिन उच्च ताप पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाता है, चालक बेंड में चला जाता है, जिसके कारण इसमें धारा का क्या होने लग जाता है, प्रवाह। और ये किसके समान व्यवहार करने लग जाता है, चालक के समान व्यवहार करने लग जाता है। तो इस आधार पर बेंड सिद्धांत के आधार पर हम चालक, अचालक और अर्धचालक को आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि चालक किसे कहेंगे, जिनमें दोनों जो चालक बेंड और जो चालक बेंड और जो संयोजी बेंड होते हैं, ये संयोजी बेंड
और ये क्या था, चालक बैंड। ये दोनों बैंड अतिव्यापित होते हैं, यानी इनका ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक और संयोजी बैंड में क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे इनमें क्या होने लग जाता है, धारा का प्रवाह होने लग जाता है। दूसरी चीज बताई थी मैंने, अचालक। ये अचालक हम किसे कहेंगे, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता इनमें, क्योंकि इनका जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, ये ऊर्जा अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है। बेचारे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इतनी ऊर्जा ग्रहण करके चालक बैंड में चला जाए, तो कितनी कोशिश कर ले इलेक्ट्रॉन वो चालक बैंड में नहीं आ पाता, क्योंकि ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। जबकि जो बीच की अवस्था होती है, अर्धचालक, ये अर्धचालक में जो ये ऊर्जा अंतराल होता है, ये ऊर्जा अंतराल मात्र कितना रह जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाता है। अब ऊर्जा अंतराल तो है, देखिए कितना 1 है, तो 0 केल्विन ताप पर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाते, तो 0 केल्विन ताप पर तो किसके समान व्यवहार करेंगे, अचालक के समान। लेकिन अब हमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, ताप बढ़ा दिया। जब हम इसका ताप बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर किसमें चले जाते हैं, चालक बैंड में चले जाते हैं। मैंने एक ही शर्त बताई थी धारा के प्रवाह के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से निकलकर कहां पर चले जाते हैं, चालक बैंड में चले जाते हैं, तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से अगर चालक बैंड में नहीं जा पाते तो फिर उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि जो विद्युतीय गुण होते हैं, इस विद्युतीय गुणों के आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में बांटा, चालक, दूसरा होता है अचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। चालक हम किसे कहेंगे, वे ठोस पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जो आसानी से धारा का चालन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब धारा का प्रवाह 2 वजह से हो सकता है, या तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर या उसके पास क्या होना चाहिए, मुक्त आयन होना चाहिए। जो धातुएं होती है, इन सभी धातुओं के पास क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उनमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। और जो चालक पदार्थ जो होते हैं, इनकी जो चालकता का जो मान होता है, वो मान 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। वो पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह, अब इनमें धारा का प्रवाह क्यों हो जाता है उसके बारे में मैंने बताया कि इनके जो दोनों बैंड होते हैं, बैंड सिद्धांत के आधार पर कि संयोजी बैंड और चालक, इनका ऊर्जा अंतराल वर्जित क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र शून्य आता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं और एक धारा का प्रवाह करते हैं। दूसरे होते हैं अचालक, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, तो ये किसके समान व्यवहार करते हैं, अचालक। क्योंकि इनको बैंड सिद्धांत के आधार पर अगर अपन समझेंगे तो इन दोनों बैंडों में, संयोजी बैंड और चालक बैंड, इन दोनों बैंडों के मध्य ऊर्जा का अंतराल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बेचारा इलेक्ट्रॉन कितनी कोशिश कर ले, कितनी उठक पटक कर ले कि ये यहाँ से निकलकर यहाँ तक नहीं जा पाता, जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाता तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। तीसरी चीज बताई थी मैंने, दोनों के बीच के अवस्था, यानी चालक और अचालक के बीच की अवस्था को हमने क्या बोल दिया, अर्धचालक। तो अर्धचालकों में कंडीशन क्या होती है कि जो अर्धचालक होते हैं, इन अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालक बैंड, इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, वो ऊर्जा अंतराल कितना आता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना तो बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ना बहुत कम है, तो ये जो पदार्थ होते हैं 0 केल्विन ताप, परम शून्य ताप बोलते हैं हम, 0 केल्विन ताप, तो 0 केल्विन ताप पर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाते। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाते, यानी संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाते, तो फिर उनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, वह किसके समान व्यवहार करेगा, अचालक के समान। जब हम इसका ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाने पर इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से किसमें चले जाएंगे, चालक बैंड में, और इनमें धारा का क्या होने लग जाएगा, प्रवाह होने लग जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अर्धचालक। तो ये पदार्थ विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। इसको हमने किससे समझा, बैंड सिद्धांत के आधार पर समझा। अगर बैंड सिद्धांत के आधार पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाए, चालक बैंड में, तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जाते तो उस पदार्थ में धारा का प्रवाह नहीं होगा।
टेंशन।